क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन डर आपको पहला कदम उठाने से रोक देता है? शायद वह दिन जब आपको स्कूल में सबके सामने बोलना था और आपकी आवाज कांपने लगी थी, या वो समय जब इंटरव्यू में बैठते ही आपके हाथ पसीने से भीग गए, या फिर जब आप किसी बड़े सपने को पूरा करने की तैयारी कर रहे थे और अचानक आपके भीतर आवाज आई, अगर मैं असफल हो गया तो? हम सबने ऐसे पलों का सामना किया है और अक्सर हम ये मान लेते हैं कि शायद हमें आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास का मतलब डर का न होना नहीं है। आत्मविश्वास का असली मतलब है डर के बावजूद कदम बढ़ाना। और आज इसी विचार को गहराई से समझते हैं। आत्मविश्वास का विज्ञान, डर को ताकत में बदलने का रास्ता। नमस्कार और स्वागत है आपका किताबिफाई में। यहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों और विचारों से निकले वे अनमोल सबक, जो आपकी सोच बदल सकते हैं, आपके जीवन को दिशा दे सकते हैं और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने की ताकत दे सकते हैं। डर, यह शब्द सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में कमजोरी की छवि बनती है। हम सोचते हैं कि डर हमें रोकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि डर कोई दुश्मन नहीं है। डर एक संकेत है, संकेत इस बात का कि आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलने वाले हैं, संकेत इस बात का कि अब आप कुछ नया करने जा रहे हैं। और हमेशा याद रखिए, असली विकास, असली सफलता हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। अब सोचिए, जब आप डरते हैं तो आपका शरीर क्या करता है? दिल तेजी से धड़कता है, सांसें गहरी और तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं। हम इन संकेतों को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन विज्ञान बताता है कि ये सब आपके शरीर का तरीका है आपको और ज्यादा ऊर्जा देने का। ये दिल की धड़कन आपको अलर्ट कर रही है, ये तेज सांसें आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे रही है, ये पसीना आपके शरीर को ठंडा रख रहा है। यानी डर की ये प्रतिक्रिया आपको कमजोर नहीं बना रही, बल्कि आपको तैयार कर रही है। आत्मविश्वास इसी बात को समझने से पैदा होता है। आत्मविश्वास का मतलब है डर को मिटाना नहीं, बल्कि डर के साथ जीना सीखना। हर बार जब आप डर महसूस करने के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, आपका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या दुनिया के बड़े बड़े लोग, खिलाड़ी, नेता, कलाकार, क्या उन्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर को रुकावट नहीं मानते, वे उसे संकेत मानते हैं। जब डर आता है, वे जानते हैं कि अब असली खेल शुरू हुआ है। उनका दिल भी उतनी ही तेजी से धड़कता है जितना आपका धड़कता है, लेकिन वे इस धड़कन को डर नहीं, ऊर्जा समझते हैं। आइए इसे एक छोटे उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप कभी कॉन्फिडेंस स्पीकर नहीं बन सकते? नहीं, इसका मतलब है कि आपको शुरुआत छोटे कदमों से करनी होगी। शायद पहले एक इंसान से बात करें, फिर 2 से, फिर 5 से। धीरे धीरे आपका शरीर और दिमाग ये सीख लेगा कि डर कोई रुकावट नहीं, बल्कि विकास का हिस्सा है। और जब आप बार बार ये अनुभव करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ेगा। याद रखिए, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, न कोई और आपको दे सकता है, न कोई किताब जादू करके आपके भीतर डाल सकती है। आत्मविश्वास सिर्फ आपकी एक्शन से पैदा होता है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, तो आपके भीतर एक आवाज गूंजती है, मैं कर सकता हूं। अब बात करते हैं असफलता की। अक्सर डर की जड़ यही होती है, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन ध्यान दीजिए, असफलता का मतलब अंत नहीं है। असफलता तो बस सीखने का एक तरीका है। हर बार जब आप असफल होते हैं, तो आप और समझदार हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि अगली बार क्या नहीं करना है, और यही सीख आपको सफलता के और करीब ले जाती है। दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारकों से लेकर सबसे सफल उद्यमियों तक, सबने असफलताओं का सामना किया है, लेकिन वे डरे नहीं। उन्होंने असफलता को डर की जगह ताकत बनाया।
और यही आत्मविश्वास का विज्ञान है। अब सोचिए, अगर जीवन में आपको बिल्कुल डर ही न लगे तो क्या होगा? शायद आप कभी कुछ नया ही ना करेंगे, क्योंकि डर ही तो हमें बताता है कि काम बड़ा है, महत्वपूर्ण है। डर ही हमें याद दिलाता है कि अब हम एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगली बार जब डर आपके सामने आए तो भागिए मत, रुकिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए, धन्यवाद डर, तुमने मुझे बता दिया कि मैं सही रास्ते पर हूं। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। डर आएगा और आप उसे देखकर कहेंगे, चलो अब इसे ताकत में बदलते हैं। यही वो मोड़ होता है जहां से आत्मविश्वास की असली शुरुआत होती है। यह आत्मविश्वास किसी तालियों पर नहीं टिका होता। यह आत्मविश्वास किसी बाहरी मान्यता पर नहीं निर्भर होता। यह आत्मविश्वास भीतर से आता है, आपके अपने अनुभवों से, आपके अपने एक्शन से। और यह आत्मविश्वास अडिग होता है, स्थायी होता है। तो याद रखिए, आत्मविश्वास का विज्ञान यही कहता है कि डर को मिटाना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि डर को समझें, अपनाएं और उसे अपनी ताकत में बदलें। यही वह रास्ता है जो आपको सीमाओं से आजाद करता है और आपको उस जगह ले जाता है जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। आप सुन रहे थे किताबिफाई, जहां हम किताबों और विचारों से निकले हुए अनमोल सबक आपके सामने लाते हैं, ताकि आप अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगा सके और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा सके। अगर ये सुनकर आपके भीतर हलचल हुई है तो यकीन मानिए, आप सही जगह पर हैं। अब वक्त है डर से दोस्ती करने का और आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का।